कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ हमारी बुरी आदतों का, जब शरीर में संतुलन बिगड़ जाता है, बुरी आदतों के कारण हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित हो जाता है, तो उसके कारण जो हम अपने खान पान की पद्धति को नहीं सुधार पाते, तो उसके कारण हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है या स्ट्रेस से बढ़ जाता है। हम खुश नहीं रहते। ऐसा नहीं कि केवल खाने से हो जाता है, हम लोग खुश नहीं रहते। खुश ना होने के कारण भी सभी प्रकार की बीमारियां हैं। तो ये दवाई पे बात कर रहे हैं, मैं आपके व्यवहार की बात करूंगा। आज इस पुस्तक द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज़ का विमोचन संपन्न हुआ। ये चिकित्सीय पद्धति के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है और मुझे प्रसन्नता है कि किसी चिकित्सक द्वारा पुस्तक का लिखना अपने आप में बहुत ही कठिनाई की बात है। मैं थोड़ा सा स्पष्टवादी हूँ, क्योंकि जितने चिकित्सक होते हैं, बहुत लंबी शिक्षा के बाद वो जब चिकित्सक हो जाते हैं तो रिसर्च पेपर तो लिखते हैं, लेकिन पुस्तक के रूप में अपने भाव को अभिव्यक्त करना ये बहुत कम संभव है। डॉक्टर मेहर साहब ने इस पूरी पुस्तक में डायबिटीज़ पर कैसे नियंत्रण हो, क्या उसकी किस प्रकार से डायबिटीज़ मनुष्य को घेरता है, लेकिन एज ए प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ और केमिस्ट्री का विद्यार्थी होने के साथ साथ मैं ये केवल यही कह सकूँगा कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ हमारी बुरी आदतों का, जब शरीर में संतुलन बिगड़ जाता है, बुरी आदतों के कारण हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित हो जाता है, तो उसके कारण जो हम अपने खान पान की पद्धति को नहीं सुधार पाते, तो उसके कारण हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है या स्ट्रेस से बढ़ जाता है। हम खुश नहीं रहते। ऐसा नहीं कि केवल खाने से हो जाता है, हम लोग खुश नहीं रहते। खुश ना होने के कारण भी सभी प्रकार की बीमारियां हैं। तो ये दवाई पे बात कर रहे हैं, मैं आपके व्यवहार की बात करूंगा कि आप दवाई दीजिए, हम व्यवहार से ठीक करेंगे। व्यवहार से ठीक करने का दो ही साधन है, योग को अपनाइए और भोग की प्रवृत्ति से थोड़ा दूर रहिए। जैसे जैसे आयु बढ़े, खान पान की प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आदतें होती हैं, लेकिन आप वेजिटेबल्स पर जिंदा रहने की कोशिश करिए, फलों पर रहने की कोशिश करिए, अन्न छोड़िए मत। क्योंकि अगर कुछ लोग पूरा अन्न छोड़ देते हैं तो अलग अलग विषय है। आप संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार में सभी प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। प्रोटीन भी होना चाहिए, आपको फैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, विटामिन्स तो होता ही है जो उपयोगी है, और विटामिन्स या जितने मिनरल्स हैं बाहरी रूप से मत लीजिए। जो भोजन के माध्यम से आप ले सकते हैं उनको ग्रहण करिए। हाँ, लेकिन जब ये बढ़ जाए तो अब दवाई ज़रूर लीजिए। ऐसा ना हो कि फिर आप एक लेवल तक आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब बढ़ जाता है तब दवाई पर निर्भर ज़रूर रहिए। ऐसा ना हो कि आप दवाई भी छोड़ दें और अपनी खान पान की पद्धति को भी ठीक ना कर पाए, फिर दोनों का बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ये पुस्तक को मैं अभी अध्ययन भी करूँगा और आपको इसके पर जो अच्छा लगेगा मुझे ज़रूर सुझाव दूँगा। आपने पुस्तक लिखने का मुझे शौक़ है, अपने अनुभवों को लिखने का शौक़ है। लगभग 6 पुस्तक लिख चुका हूँ और सभी अपने अपने क्षेत्र में उपयोगी रही है। अभी मेरी लेटेस्ट पुस्तक कर्म कुंभ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा उसको रिलीज किया गया। उसके पूर्व 2 पुस्तक मेरी माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने रिलीज की है। उनका विषय भी एक कोविड काल में किस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, कैसे
क्या करना चाहिए था, उसका प्रबंधकीय व्यवस्था पर है। कर निर्णय में बहराइच में जब था तो तमाम बाढ़ की आपदा और तमाम चीज़ों से किस प्रकार रूबरू हुआ, उस पर कैसे काम किया, तो अपने अनुभव को साझा करने का जो के आधार पर जो पुस्तक लिखी जाती है वो निश्चित रूप से मौलिक पुस्तक होती है और ये पुस्तक भी उपयोगी सिद्ध हो। विशेष रूप से हमारे मंच पर रजनीश श्रीवास्तव जी डॉक्टर बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं। रजनीश है राजेश? रजनीश, नाम भूलता नहीं चूँकि शीर्षासन करने का कुछ फायदा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी अंसारी साहब, पत्रकार भाइयों, ये छोटा सा आप समारोह देख रहे हैं, लेकिन इसकी पुस्तकें जो हैं हमेशा उपयोगी होती हैं। पुस्तकें आदमी को जिंदा रखती हैं। आदमी चला जाएगा, उसकी रूह चली जाएगी, लेकिन ये पुस्तक कहीं नहीं जाएगी। तो जो पुस्तक जिसको हमेशा जिंदा रहना है उसको पुस्तक लिखनी चाहिए। इन्हीं भाव के साथ आपका ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, आज जिलाधिकारी ने आपकी पुस्तक का विमोचन किया है, क्या कुछ जानकारी है पुस्तक में, क्या कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जहाँ तक जिलाधिकारी जी का सवाल है, तो जब ये शुरू जौनपुर में सेंट पैट्रिक स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ था तो उन्होंने एक बुक हमें प्रेजेंट की थी। उस दिन से हमारे मन में ये था, तभी हमारी बुक का सारी फॉर्मेलिटी वगैरह हो रही थी कि मैं इसका पुस्तक विमोचन जो है वो मैं ज़िलाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी की कारकमलों द्वारा ये होगा। मगर उन्होंने हमारा इस आमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनको अपने तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पहले की जो थ्योरी थी तो वो ये थे कि ये इंसुलिन की कमी के कारण से होती है, इसीलिए हमने इसको एक किताब की शक्ल दी और किताब की शक्ल देने के बाद जो है अपने सारी चीज़ों को, जो मरीज़ों की परेशानियां हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स, जो मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट है। एक और बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होती है और अब तक हम लोग जो शुगर की जांच करवाते हुए आए हैं उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर देखते हैं या पीपी ब्लड शुगर देखते हैं या HbA1c जांच कराते हैं, जिससे मात्र जो है हमको ये पता लगता है कि 3 महीने में ग्लूकोज का कंट्रोल क्या है। मगर किसी चीज का कारण को जानने के लिए जो जांच की जरूरत होती है, जैसे फास्टिंग इंसुलिन लेवल हमको देखना होता है, तो उससे ये पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या पोजीशन है। सी पेप्टाइड जांच करानी पड़ती है, उससे जो है आपके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का पता चलता है कि पैनक्रियास में जो बीटा सेल हैं वो कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्योंकि देखिए, डायबिटीज 2 प्रकार की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज होती है जो कि आपके बाय बर्थ होती है, वो जो है आपको इंसुलिन की कमी के कारण से, वो मात्र 10% लोगों में होती है और 90% लोगों में जो है ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो उसी पे हमने अपने पूरे रिसर्च को केंद्रित किया और उसके बाद मैंने मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के लिए मैंने काम करना शुरू किया और उसमें जो है मैंने इस बुक को लिखा। प्रेरणा हमको लोगों, डायबिटीज के मरीजों से मिली और इसमें हमने आज उस बुक का विमोचन हमारे बहुत गौरवान्वित ढंग से हमारे जिलाधिकारी जी ने किया। उसके लिए हम बहुत ही उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वंदन करते हैं।